हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास के सेशन में जो आपको यहाँ पे टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर फॉर्मूला एंगल्स के बारे में बात किए थे, उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो हो जाएगा आज। उसका थर्ड क्लास का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका क्या, यहाँ से क्वेश्चन है, कहता है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है cos 90 डिग्री। इसको हम लोगों को देखना है कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, पहले ही बता चुके थे कि साइन कॉस क्या क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन में लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन में करते हैं क्या, cos 60 का जो वैल्यू है वह 1/2 है, cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2 और sin 60 का वैल्यू √3/2 है और sin 30 का वैल्यू 1/2 है। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शंस के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए कि इसको इससे गुना है, तो इसको भी यहाँ से इससे गुना है, तो इस गुना को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फ्रैक्शन जो है वो p/q के फॉर्मेट में आएगा। तो परेशान नहीं होना है, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, √3 इंटू 1, तो ये हो गया √3। अब बाय हो गया 2 2 जा 4, तो ये 4 लिख दिया, माइनस √3 यहाँ से हो गया 4। अब यहाँ से देखिए कि 4 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब ये क्या हो गया, √3, ये √3 अब माइनस ये √3 हो गया। तो √3 प्लस में √3 माइनस में कट गया, इक्वल टू हो गया 0/4। यहाँ से आपका क्या हो गया 0/4। तो ये हो गया आपका क्या, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। इसका वैल्यू इक्वल टू हो गया 0। तो 0 जो होता है यहाँ से क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। इस हिसाब से हम लोगों का क्वेश्चन जो है ये यहाँ से सॉल्व हो गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, ये यहाँ से आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, सबसे पहले ही हम बता चुके थे, ये रेशियोज वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको अगर वैल्यूज नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, टेबल को याद नहीं कर रखते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं कि रट्टा मारना होगा। तो रट्टा मारने से आपको टेबल कभी भी याद नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। टेबल आपको तभी याद हो पाएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कि किसका वैल्यू क्या होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। चलिए, ये नोट्स हो गया आप लोग का। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको वेरीफाई करना है। सीधी सी बात है, वेरीफाई करना है का मतलब होता है कि आप जो है उस क्वेश्चन को LHS इक्वल टू RHS करें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए। अगर अच्छा लगे तो उसको सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो भी सपोर्ट कीजिए। और कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा आईडी है मेरा, इंस्टा आईडी को फिर फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 60 का वैल्यू 1/2 होता है और उसके बाद क्या करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ से लेंगे। तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है
यहाँ से 1/2 का इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 2 कट गया, इक्वल टू हो गया 1-1/2। आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2, ये 2-1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 30 डिग्री -1 को लेना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ से कर सकते हैं 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर आप करेंगे, अब -1 करेंगे √3/2। तो यहाँ से आप अगर करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 हो गया। ये 2 कट गया, अब -1 है तो इक्वल टू √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3/2 -1 इक्वल टू यहाँ से 2 एलसीएम, ये 3 -1 इक्वल टू 2/2। ये यहाँ से हो गया कितना वैल्यू इसका 1, आपका वैल्यू ये यहाँ से हो गया 1। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सिंस cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -1। ये आपका देखिए यहाँ से प्रूव हो गया। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और इसका यहाँ से कितना हुआ, टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 3/4 3/2 -1। यहाँ आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो गया, ये कटेगा नहीं यहाँ पे, इक्वल टू हो गया 1/2। तो देखिए ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और ये भी 1/2 हो गया। उस हिसाब से हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 इक्वल टू आपका हो गया। ये वेरीफाई हो गया इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है और इस डाउट को क्लियर कीजिए। और ऐसे ही आपका डाउट क्लास जो होता है वो रिवीजन क्लास जो हम लोग ले रहे हैं सैटरडे संडे तो ले ही रहे हैं, वहां भी आप लाइव आके हमसे डाउट का सवाल कर सकते हैं। जो भी डाउट हो उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है। है इस चीज को आप लोग वेरीफाई करके बताइए। तो सिंपल सा बात है, कुछ करना तो है नहीं, आपको 1060 का वैल्यू पता होना चाहिए और 1030 का वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू पता होगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व
कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से इसको पहले नोट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। चलिए, वेरीफाई वाला सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। इंस्टा पे भी मेरी आईडी है, वहां से आप लोग इंस्टा के आईडी को फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों को न्यू न्यू वीडियो मिलते रहे और उस वीडियो का आप लोगों को बेनिफिट हो। और सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, याद रखिएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। आप उसको सिर्फ करना क्या है कि प्रैक्टिस करना है। मैथ जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना होता नहीं है, ये तब डिपेंड करेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू इस वैल्यूज को देखना है और इस वैल्यूज को क्या करना है, सिर्फ इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद क्या करना है, उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू को निकालते हैं तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इंटू यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 10 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है, बारीकी से हम लोगों को यहाँ सब वैल्यू हम लिख दिए हैं, कुछ नहीं करना है। ये सब वैल्यूज को क्या करना है, सिर्फ पुट करना है और पुट करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2015 में पूछा है। तो आपको भी पता होगा कि हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ जो होता है वो रिपीट मोड में आता है। हर 2-3 साल में उस क्वेश्चन का रिपीटेशन मोड होता है, तो वहां से हम लोगों को क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1030 का मान बोला है तो 1030 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू करेंगे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 साइन 90 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर इंटू
1060 का वैल्यू होता है आपका √3 का स्क्वायर माइनस 2 1045 का वैल्यू होता है 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। देखिए वैल्यू पुट कर लिए। अब यहाँ से कितना आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू यहाँ से √3 इंटू √3 माइनस 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 मतलब वो 2 ही आएगा। अब यहां से क्या करेंगे √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू हो जाएगा 1/2 प्लस हो गया √3 इंटू √3 तो ये यहां से क्या हो गया 3/2 अब माइनस हो गया 2 तो यहां लिख सकते हैं 1/6 प्लस 3/2 माइनस 2। अब यहां से क्या करना है 6 और 2 का एलसीएम लीजिए। 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 2 1 जा 2 यानी 2 3 जा हो गया 6। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 6 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस यहाँ से कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ से आपका क्या होता है, अब यहाँ से हो गया 9 प्लस 1 कितना हो गया इक्वल टू हो गया 10। आपको सिर्फ क्या करना है उस टेबल को याद रखना है, और टेबल आपको तभी याद होगा जब उसको आप प्रॉब्लम में उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले नोट कीजिए फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो आज का क्लास का सेशन जो है आज यहीं तक रहेगा। तो उसके पहले जो है आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। इंस्टा आईडी है हमारा, उस पर भी जाके आप क्या कीजिए उसको फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी हमारा क्या है, इंस्टा आईडी हमारा है अभीर __ ऑर्बिट। तो यहाँ से जाके आप लोग क्या लाइक और फॉलो कर लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट के थ्रू बताइए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।